चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश में अन्नदाता बेहाल हैं। फसल के लिए खाद चाहिए और खाद के लिए लंबी लंबी लाइन है। महीने गुजर चुके हैं लेकिन अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। हर साल ये होता है, किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, उसके बावजूद खाद नहीं मिल रही। एक तरफ किसानों की लंबी लाइन है और दूसरी तरफ है खाद की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। और इन सब के बीच अन्नदाता खाद के लिए किस कदर परेशान है और कालाबाजारी का खेल कैसे चल रहा है, इसकी तस्वीरें हर दिन दिख रही हैं। टीकमगढ़ में किसानों को भले ही खाद ना मिला हो, लेकिन कालाबाजारी जरूर हो रही है। 245 टन अवैध खाद जब्त किया गया है। हरदा में महिलाएं खाद के लिए लाइनों में लगी हुई हैं। निवाड़ी में खाद की कालाबाजारी जारी है। कुल मिलाकर अन्नदाता बेहाल हैं और उधर सागर के देवरी मंडी में धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान एक किसान को महिला तहसीलदार ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। शहर शहर लंबी कतार, खाद की मुश्किल बार बार। करके चले गए वो तो, है ना। हाँ कल से परेशान है। काउंटर बंद करके चले गए। कई किसानों को कल भी हम लाइन लगे थे और आज भी लाइन लगे। अन्नदाता की लाचारी, किल्लत में कालाबाजारी। किसान की सुनवाई नहीं हो रही है, बेरोजगार की सुनवाई नहीं हो रही। ये प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी ने भी अपने दायित्वों के निर्वहन में इस प्रकार का एक जो निरुद्ध आचरण है उसको किया है, तो उसके ऊपर निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। खाद का चक्कर, मैडम ने जड़ा थप्पड़। एमपी में शहर शहर खाद की किल्लत है, किसान परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार का दावा है किसान पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लापरवाह है। जो बार बार टोकन को छीनने की कोशिश कर रहे थे और पीछे लगे हुए लोगों को टोकन प्राप्त नहीं करने दे रहे थे। इस कारण से मेरे द्वारा बार बार किसानों को रोका गया, कहीं भी किसी भी किसान के साथ को थप्पड़ नहीं मारा। और हर दिन इसकी तस्वीर खाद केंद्रों पर दिख रही है। न पीने का पानी, न बैठने की जगह। किसान के लिए खाद नहीं, लेकिन कालाबाजारी जमकर हो रही है। आखिर क्यों हर साल अन्नदाता ही खाद के लिए परेशान होता है, आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। खाद और किसान ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों जरूरी हैं। किसान को खाद मिलेगा तो फसल होगी तो सबको अनाज मिलेगा। तो फिर किसान की राह में इतने कांटे क्यों? पहले खाद के लिए चक्कर काटे, खेत में अच्छी फसल ना हो तो कर्ज की मार, अच्छी फसल हो जाए तो कभी आसमानी आफत, सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। फसल खेत खलियान तक पहुंच जाए तो अच्छा रेट नहीं मिलना। आखिर किसान करे तो करे क्या? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि किसान को खाद के लिए अच्छी व्यवस्था हो? आज इसी पर महा डिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, खाद के लिए व्यवस्था में कमी क्यों? सवाल नंबर 2, हर साल की परेशानी कब बेहतर होगी? सवाल नंबर 3, खाद की कमी अगर नहीं है तो किल्लत कैसे है? क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि खाद की कमी नहीं है। आइए सबसे पहले आपसे मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। धर्मेंद्र चौहान, अध्यक्ष एमपी किसान कांग्रेस के, हमारे साथ कनेक्ट हैं। बृजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। शैलेंद्र वर्मा जी, किसान नेता, आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शैलेंद्र वर्मा जी मैं आपके साथ करूंगी। शैलेंद्र जी, बहुत महीनों से हम यही तस्वीरें देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि किस तरीके से किसान खाद की किल्लत की वजह से दर दर भटक रहा है। सबसे पहले आप बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है? क्योंकि प्रशासन और सरकार ये दावा करते हैं कि खाद है, इनफ खाद है, पर्याप्त है। असल में क्या है, जो जिले के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो इस समय सरकार की चापलूसी में लगे हैं और उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि सारे आंकड़े इनके पास होते हैं, सालों के आंकड़े इनके पास होते हैं, लेकिन वो पर्याप्त समय की पर्याप्त खाद नहीं मिला पाते। किसान 2-2 दिन खरीदी केंद्रों, विक्रय केंद्रों पर रात में भी पड़े रहते हैं और लट भी खाते हैं, झापड़ भी मार रही। तहसीलदार झापड़ मार रही है, क्या तरीका होता है अधिकारी को उस तरीके से व्यवहार करने का?
जबकि समय पे खाद मिलना चाहिए, जितना सारे आंकड़े हैं इनके पास। ठीक है, ब्रिजगोपाल लोहिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। ब्रिजगोपाल लोहिया जी बताइए, देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। किसान खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है, कभी लाठियां उस पर चल जाती हैं तो कभी तहसीलदार साहब उनको थप्पड़ जड़ देते हैं। ये क्या तरीका है सर? नहीं, देखिए मामला बहुत गंभीर है, इसको सरकार भी संज्ञान ले रही है और हमारे हिसाब से भी इस तरह के मामले नहीं होना चाहिए। ये मामले निंदनीय है। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जो आपने कहा कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, इसके बावजूद कहीं भंडारण की समस्या, कहीं वितरण की समस्या है और इसे सरकार स्वीकार कर रही है। पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी समस्या जो आ रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, यदि वे वितरण की व्यवस्था को सुचारू नहीं कर सकते हैं, यदि उसमें निरंतरता नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को ग्राउंड पोस्टिंग से हटा दिया जाएगा। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये जो तहसीलदार महोदया है, इन्होंने वहां जिस तरह से हैंडल करना था, नहीं कहता हूं कि वो कोई उन्होंने ऐसा बहुत महान गलती कर दी, मगर आपको ये मालूम है कि जो किसान वहां लाइन में लगा है, उस किसान की बेहतर प्रबंध करें आप। इसके बजाय आप आपक होकर अगर उसको थप्पड़ मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात जो आपकी खाद की संकट इसी पर एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कह रहे हैं। सुबह से हम तस्वीरें चला रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है तहसीलदार साहिबा पर, पहली बात। और दूसरी बात ये सर, सूरज उगने से पहले किसान इन खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच जाता है, इस उम्मीद में, बार बार सरकार से उम्मीद लगाकर हर रोज कि खाद मिलेगी। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर आती हैं कि लाइन में लगेंगे, खाद मिलेगी। ये कह देना कि कालाबाजारी हो रही है, स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है, आप खामियां स्वीकार कर रहे हैं सर, लेकिन खामियों को सिर्फ स्वीकार मत कीजिए, इनको दूर करने के लिए क्या करेंगे ये बताइए। दो बातें आप समझ लीजिए, इनको दूर करने की बात भी। आपने बताया कि 245 टन जब्त किए, ये किसने किए? सरकार ने जब्त की है ना। जो भी इस तरह की कोशिश मध्य प्रदेश में करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, सरकार ने एक और नया मैकेनिज्म डेवलप किया है कि किस किसान को कितनी खाद मिलेगी, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और उसकी खाद उसे एक ही बार में और समय पर मिल जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रबंध चल रहा है। और निश्चित है कि चूंकि एक नई प्रणाली विकसित करने का काम हो रहा है, तो आने वाले आप अगले सीजन में देखेंगी कि ये जो समस्याएं, इससे निजात पा ली गई है। थंब इंप्रेशन के माध्यम से मिलेगा, जो भी सरकार तय कर रही है। मगर मैं एक बात आपसे, जो आज महत्वपूर्ण विषय है कि किसी किसान के साथ बदसलूकी ना हो, ये अधिकारियों की जिम्मेवारी है। और यदि अधिकारी इस तरह के काम करेंगे तो उन अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। धर्मेंद्र चौहान जी बताइए, ब्रिजगोपाल लोहिया जी ने तो सब कुछ स्वीकार कर लिया, जो दिक्कतें हैं वो भी, और खामियों को दूर कैसे करेंगे वो भी वो मान रहे हैं। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार के द्वारा इन्हें कुछ दिन पहले कृषि मंत्री जी का जवाब आया था कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के जिले में मुरैना के अंदर लोग अनशन पे बैठे हैं, जोरा के अंदर लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनके जिले के अंदर, उनकी विधानसभा के अंदर खाद की कालाबाजारी हो रही है। उसके बाद आपके अधिकारी जगह जगह, मैं देखा हूं रात के 2 बजे से महिलाएं लाइन में लगी हुई है, बच्चों को लेकर बुजुर्ग महिलाएं लाइन में लगी हुई है। आप इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कि आप मुझे बताइए, 2 एकड़ का किसान, 3 एकड़ का किसान, 6 एकड़ का किसान लाइन में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी आदमी को बता दीजिए जो लाइन में लगा हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता दीजिए, इनकी महिलाएं कभी देखी आपने कि खाद की लाइन में लगी है? जिस तरीके से अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं किसानों के साथ में, जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और कालाबाजारी सरकार के द्वारा कराई जा रही है। जगह जगह खाद के गोडाउन भरे हुए हैं। तो धर्मेंद्र चौहान जी, अगर आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कालाबाजारी करा रही है, तो फिर ये जब्त कैसे हो रही है अवैध खाद? टीकमगढ़ में 245 टन और अभी 2-3 दिन पहले की खबर है स्कूल से मिली है अवैध खाद का एक बहुत बड़ा जखीरा।
तो कैसे? जब किसान इसकी सूचना दे रहा है, जब किसान अभी हरदा में हुआ, किसानों ने जब रेक पकड़ी 70,000 बोरियां गायब हो गई वहां से। किसानों ने अनशन में बैठे लगातार 6 दिन तक, वहां रघुवंशी जी अनशन में बैठे। उसके बाद इस चेते निश्चित रूप से काला बाजारी का पूरा जो महिमा मंडल चल रहा है, पूरा खेल जो चल रहा है वो सरकार के द्वारा चल रहा है। सरकार के दलाल पूरी जगह सक्रिय है, पूरे मार्केट के अंदर। आप देखिए खुले में 500 रुपए में यूरिया की बोरी मिल रही है। आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, 500 रुपए में खुले में यूरिया की बोरी मिल रही है। ठीक है, 2700 रुपए में खाद की बोरी मिल रही, कहीं 2000 मैं एक बार में। धनंजय प्रताप सिंह जी के पास जाती हूँ, फिर लोया जी आपके पास आऊंगी। धनंजय प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि सरकार के संरक्षण में ही कालाबाजारी हो रही है, सरकार तो खुद कालाबाजारी करा रही है, और इधर सरकार ये कह रही है कि भाई खाद की कमी तो है नहीं, दिक्कतों को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इन सबके बीच पिस कौन रहा है? किसान। पूजा, देखो, हमको, आपको और किसानों को, तीनों को ना इस मुद्दे को गंभीरता से समझना चाहिए। देखो, यूरिया का संकट देश नहीं पूरी दुनिया में है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरे देश में जो है यूरिया पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, ये एक तथ्य है। लेकिन दूसरा तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश में पिछली सीजन में जितना यूरिया वितरित किया गया था, जितना फर्टिलाइजर बांटा गया था, उससे 13% फर्टिलाइजर अभी तक बांटा जा चुका है। अब आप तीसरी बात पे आ जाइए कि किसान रात भर से लाइन में लगा हुआ है, तो उसकी एक वजह है, जो चारों तरफ यूरिया संकट के खबरें चल रही है, उससे किसान भयभीत है कि दीपावली के बाद उसको नई बोनी करना है। उसको ये लग रहा है मैं नई फसल लगाऊंगा और तब अगर खाद नहीं रही तो मेरी फसल चौपट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसान की पूरी निर्भरता उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया पर टिक गई है। आज की बात बता रहा हूं पूजा, मैं आज भारत सरकार के फर्टिलाइजर कंपनी के एक बड़े अधिकारी से मेरी बातचीत हुई। आज वो मध्य प्रदेश के प्रवास पर आए थे। उन्होंने मुझे बताया यूरिया से ज़्यादा परिणाम जो दे रहा है उनका नैनो यूरिया जो आया है, नैनो यूरिया ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, ज़्यादा उत्पादन दे रहा है। उन्होंने ये बताया कि नैनो यूरिया को कब उपयोग किया जाता है? जब बीज को खेत में बोने से पहले नैनो यूरिया उसमें मिला दिया जाता है, तो बीज में ही इतना पोषण तत्व मिल जाते हैं कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी तक के नैनो यूरिया के प्रति किसानों में अभी बहुत भरोसा जागा नहीं है। मुझे लगता है कि हमको, आपको, राजनीतिक दल के हमारे जो प्रतिनिधि बैठे हैं, इनको सबको ये प्रयास करना चाहिए कि यूरिया फर्टिलाइजर से निर्भरता हटा करके थोड़ा सा नैनो पे और थोड़ा सा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को मोटिवेट किया जाए। देखिए, जो प्राकृतिक फसलों में खाद की मात्रा बढ़ रही है, उससे तमाम तरह के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। शैलेंद्र वर्मा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, धनंजय जी, और वो जिन बातों का जिक्र करें कि जैविक खेती, ये वाला ऑप्शन पर अब किसानों की निर्भरता ज्यादा हो जानी चाहिए, नैनो यूरिया का जो वो जिक्र कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नैनो यूरिया के कोई रिजल्ट नहीं है। हम लोग, मैं किसान खुद हूं और हमने पिछले विगत सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इधर बकवास बात कर रही है ये लोग, नेता लोग, सरकार। जबकि जो यूरिया, जो प्रॉपर, जो वैज्ञानिकों ने जो सजेशन देते आए हैं, पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें मिलेंगी तभी उत्पादन अच्छा होगा। और अभी मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हमने 80 कुंटल बीघा का बीज लिया है। बंसीलाल जी, 80 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन का बीज गेहूं का। अरे साहब, खाद तो दे दो समय पे, तब तो 80 कुंटल होगा। आप खाद ही नहीं दे रहे। खाद में लाइन लग के किसान आपके थप्पड़ खा रहा है, लठ खा रहा है। आप, कई लोग किसान भीड़ में मर भी गए, खबरें आई हैं। तो आप पर्याप्त खाद नहीं देंगे तो कैसे किसानी होगी? अभी पूरी बरसात से खरीफ की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। इनको अब तक मुआवजा देना चाहिए। हमें, हमारा हृदय में आप आंकड़े उठा के देखें, पूरी निजी बैंक और सरकारी बैंकों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो करोड़ों रुपए का गोल्ड लोन किसानों ने लिया है, इसलिए कि खाद की व्यवस्था करना उसको। आगे बारिश लगातार हो रही तो अभी तत्काल बोनी का काम शुरू हो गया है। 1,80,000 एकड़ में यहाँ किसान खेती करते हैं, जिसमें से 1 लाख एकड़ में अभी बोनिया को काम चालू हो गया, क्योंकि वो नलकूप और कुओं से आश्रित होते हैं, इसलिए उन्हें बोनी जल्दी करना होती है, उन्हें खाद की जरूरत जल्दी होती है जी। ठीक, पर आज भी खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि एक और सुझाव है मेरा कि खाद को ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित करना चाहिए। कई सोसाइटियां जो है उनको भी कमीशन मिलेगा और किसान हरदा या टिमरनी या तो मुख्यालय तक जाने से बचेगा, क्योंकि अभी लूटपाट का भी बहुत खेल चल रहा है, देखने में आया है। ठीक है, तो कम से कम किसान लूटने से तो बच जाए।
ठीक है शैलेंद्र वर्मा जी। पंचायत स्तर ब्रिज पर गोपाल खाद की लोया जी, व्यवस्था की आपसे जाना मेरा चाहिए। सवाल ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कालाबाजारी भी तो सरकार के संरक्षण में ही हो रही है, और ऐसे कैसे कालाबाजारी संभव है? और अगर आप लोग इतने बड़े बड़े दावे करते भी हैं कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो एक दो मामले अगर कालाबाजारी के सामने आ भी गए सर, उससे क्या हो जाएगा? किसानों की दिक्कत का समाधान हो जाएगा क्या सर? देखिए, आज आप और हम 5 लोग डिबेट में हैं, आपके अलावा हम 4 लोग हैं। इनमें एक कांग्रेस के सम्मानीय प्रवक्ता है, एक किसान संघ से जुड़े व्यक्ति हैं, एक पत्रकार महोदय हैं। आप इस बात को गंभीरता से देखिए। मैं अभिनंदन करता हूं शैलेंद्र जी आपका कि आपने जिस संजीदा तरीके से, सुझावपूर्ण तरीके से रखा है, वास्तव में हम सबकी ये जिम्मेवारी है। बजाय इसके कांग्रेस किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। हम ये कह रहे हैं, जब मैंने शुरू में कहा था कि हमें पता है ये कि उसके वितरण में और भंडारण में कहीं कहीं असुविधा आ रही है, ये हमने कहा था। मगर दूसरी एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है, करना क्या चाहती है। इस बार की एक असुविधा है जो मैं आपको बता देता हूं कि डीएपी की मांग में गुणात्मक वृद्धि हुई है, जबकि एनपीके की मांग घट रही है। उसके प्रति लोगों की रुचि नहीं है। चाहे 12-32-16 हो, चाहे 16-16-0 हो, चाहे 20-20-0 हो, ग्रोमोर हो, सबकी मांगों में मतलब किसान उसे नहीं लेना चाहता, उसके स्थान पर डीएपी लेना चाहता है। तो उस डीएपी और यूरिया की समस्या है और उस पे हम इंपोर्ट पे आश्रित हैं। लेकिन लोया जी, इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे भड़का रही है? किसान तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, और वजह क्या है? और लड़ने की वजह क्या है सर? सुबह से रात तक लाइनों में लगे रहते हैं, खाद उनको मिलती नहीं है, आपस में लड़ते हैं सर। भड़का रहा हूँ कैसे भड़का रहे हैं? अब भी टीवी चैनल पर हमारे सम्मानित कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 70,000 बोरी वहां से हटा दी गई। यानी केवल कांग्रेसियों को पता चली वो 70,000 बोरी, न मीडिया को मालूम है, न किसानों को मालूम है, न जनता को मालूम है, न सरकार को मालूम है। इस तरह के झूठ जब प्लांट आप करते हैं, इस तरह के झूठ जब एक महत्वपूर्ण टीवी चैनल पर बैठकर आप बोलते हैं, इससे जनता में अभी कहा है कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा है कि 70,000 बोरी और रघुवंश जी पर बैठे, इसके कारण क्षमा करें मित्र, सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी तत्परता से निभाने की कोशिश कर रही है। और हम ये भी कहते हैं सर, ये तत्परता जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए सर। ये तत्परता और ये काम जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए लोया जी। जब तक ग्राउंड लेवल पर दिखेगा नहीं, ये कहने से कुछ नहीं होगा कि किसानों के लिए ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। वो दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, मैं रायसेन जिले से बात, मैं जो आरोप लगा रहा हूं आपको, सिवनी मालवा के अंदर मैं खुद गया है। मैं धर्मेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके बोलेंगे सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। धर्मेंद्र जी को जरूर दीजिए अवसर, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप तमाशा मत खड़ा करिए। आप जिस तरह के झूठ यहाँ बोल रहे हैं, जो हमारे शैलेंद्र जी कह रहे हैं, किसानों को किसान है, वो क्या कह रहे हैं कि हम तमाशा करवा रहे हैं। और किसानों की समस्या में सरकार जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़ा हो। आप केवल किसानों की समस्या को सर एक एक करके प्लीज सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सर, एक एक करके अपनी बात रखें। लोया जी अब आप इंतजार कीजिए, जवाब दे रहे हैं धर्मेंद्र चौहान जी। धर्मेंद्र चौहान जी, आऊंगी लोया जी, आऊंगी आपके पास। देखिए अपनी अपनी बारी में बोलिएगा सर, कहां से 70,000 बोरी जब्त हुई, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा सर, अपनी अपनी बारी में बताइए सर, कहां से 70 बोरी जब्त हुई है? मालवा के अंदर बता मैं दीजिए। प्रवास पे गया, मैंने जाके खुद देखा कि नरेंद्र रघुवंशी पिछले 7 दिन से अनशन में बैठे, खाद की कालाबाजारी का खुला आरोप लगाया उनने। जब अनशन में बैठे, भूख हड़ताल बैठे, उनने आरोप लगाया कि 70,000 बोरियां की रैक लगी सिवनी मालवा के अंदर, और वो 70,000 बोरी कहां चली गई उसका पता ही नहीं चला। एक बोरी सिवनी मालवा के अंदर नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके प्रवक्ता जो बैठे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, हटवा दी गई वहां से, आप कह रहे हैं रैक लगी, यानी आप ये रैक लगी 70,000 बोरियां आई खाद की, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया। मैं खुद वहां गया, मैंने खुद देखा वहां पे एक बोरी हरदा के अंदर नहीं मिली, सिवनी मालवा के अंदर नहीं मिली। कोशिश कर रहे हैं, नहीं हम आरोप लगा रहे हैं, आप चल के देखिए मैदान में। नहीं, आरोप लगा रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि 70,000 बोरी की रैक लगी है। एक कुछ तय कर ले कि आरोप लगाना है या इसके साथ खड़े रहना है। मैं वही आरोप लगा रहा हूँ कि 70,000 बोरी की रैक लगी, किसानों को खाद नहीं मिला, तो खाद कहाँ चला गया? निश्चित रूप से काला बाजारियों के पास खाद आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। खाद का प्रयोग कोई करता है क्या? नहीं नहीं, वो 70,000 बोरियां जो थी वहां से काला बाजारी करने वालों के पास चली गई। प्रदेश में या अन्य तो 500 रुपए में आप खुले मार्केट में यूरिया की बोरी मिल रही है। ठीक है, अब वेट कीजिए अपनी बारी का। धनंजय प्रताप सिंह जी को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ठीक है सर, आप दोनों रुकिए जरा।
धनंजय सर, ये समझाइए कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सत्ता में आने से पहले सबसे बड़े वादे अगर किसी के लिए किए जाते हैं तो किसानों की स्थिति के लिए किए जाते हैं कि किसानों की स्थिति सुधारेंगे और किसानों के लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर क्या वाकई किसानों की हालत में सुधार हुआ है? देखो पूजा, ये बात तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, किसानों की माली हालत में बहुत परिवर्तन आया है। आप ये देख लीजिए कि पहले जो किसान, छोटा किसान होता था 5 से 10 एकड़ का या 10 से 15 एकड़ का, वो हल बक्कर और बैल जोड़ी के साथ में खेती किया करता था। आज उसके घर में देखो ट्रैक्टर खड़ा है, उसकी लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया है, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आमदनी तो किसान की बढ़ी है। हमको कितने कर्ज में लगा? अरे आप 2 मिनट चुप रहिए यार, बीच में मत बोलिए। बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज है, दूसरी चीज पूजा ये है, आप पत्रकार है, आपको पत्रकार की दूसरी चीज पूजा ये है कि आप ये देख लीजिए कि दूसरी पूजा ये देख लीजिए कि हमारा उत्पादन कितना बढ़ा है, यानी किस मार्केट में पैसा आया ना, किसान के पास पैसा आया ना, किसान के पास पैसा आया तो स्वाभाविक है कि खेती किसानी से ही आया है। तो आपको इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से 20 साल पहले किसान की जो माली हालत थी और आज जो हालत है उसमें बहुत बदलाव आया है। आज से 30 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर से ऊपर की भूमि सिंचित हो गई है और 10 से 15 लाख हेक्टेयर भूमि पे नहरीकरण का काम चल रहा है। तो ये परिवर्तन ही तो है। ठीक है सर, लेकिन इतने परिवर्तन के बाद भी अगर किसान कर्ज में डूबा हुआ है और खाद के लिए दर के ठोकरें खा रहा है, तो ये परिवर्तन फिर किस काम का? शैलेंद्र वर्मा जी, मुख्यमंत्री के जिले में 3 किसानों ने पिछले हफ्ते आत्महत्या की है। मुख्यमंत्री के जिले उज्जैन में 3 किसानों ने आत्महत्या की है। शैलेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हाँ अब हरदा में छोटा सा जिला है, ये 3 तहसील मात्र है और उसमें 23,000 डीएपी की आवश्यकता होती है रबी के सीजन के लिए और 46,000 टन यूरिया की, जिसमें मात्र अभी 6,000 टन डीएपी आया है और 16,000 टन यूरिया आया है, जिसमें भी खरीफ का इन्होंने जोड़ के दिखा दिया आंकड़े। अभी तो इतना खाद जरूरत है कि पता नहीं, यूरिया अभी खरीफ में 600 रुपए ब्लैक में बेचा, अभी नकली खाद हमारे यहाँ बिका है। तो ये जो सिर्फ भ्रष्टाचारी चल रहे, तो पत्रकार महोदय पत्रकारिता करें अच्छे से, क्या बात करते हैं। ठीक है, आंकड़े तो आप देखें, आप बैंकों का कर्ज देखें, जाके उठा दें, आंकड़े उठा के। तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए यार, और तुम हमको पत्रकारिता में सिखाओ, समझ में आया? पूजा, इनको जरा कायदे में रखो, अपनी डिबेट में बोलें। आराम से अपनी बात रखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए एक दूसरे बात करने का तरीका होता है क्या? प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए एक दूसरे पर, अपनी बात रखिए। हाँ, आराम से अपनी बात रखिए। 1 महीने के बैंक आंकड़े नहीं उठाते। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वास्तव में किसान खुशहाल होता तो मुख्यमंत्री के जिले में पिछले हफ्ते 3 किसानों ने आत्महत्या की, आज एक किसान ने आत्महत्या की, 2 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या की और 1 हफ्ते पहले एक किसान ने आत्महत्या की। खंडवा के अंदर एक किसान ने आत्महत्या की, 1 हफ्ते के अंदर 4 किसानों ने आत्महत्या की। अगर किसान इतना संपन्न होता, इतना खुशहाल होता, तो क्या उसे आत्महत्या करनी पड़ती? क्या आज मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, किसान कर्ज में डूब गया है। मेरे पास आखिरी का 1 मिनट बाकी है, आखिरी का मिनट। धर्मेंद्र जी भी मौजूद है, शैलेंद्र जी भी मौजूद है। ये मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है तो मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत से बढ़ा है और मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से बढ़ा है। इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम फिर से कहते हैं कि अन्नदाता की समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता में है। हाँ, कई बार इस तरह के दृश्य जो आते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं वो जल्दी जमीनी स्तर पर दिखे और किसानों की जो अभी खाद की वजह से स्थिति हो रही है, सुबह से शाम तक जो लाइनों में खड़े रहते हैं, वो स्थिति देखने को ना मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसानों की हकीकत क्या है, खाद को लेकर जो किल्लत की बात कही जा रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन के जो दावे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें सामने आती हैं हर रोज, और बीते कई महीनों से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हकीकत आप सबके सामने। छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 18।